दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS Excel की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और आपके मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। बाकी दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था विंडोज़ के 7 प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में और यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माई लाइफ सपोर्ट। अगर आप कंप्यूटर के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, अगर आपको MS ऑफिस के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना है, अगर आपको किसी भी तरह का फ्री कोर्स करना है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपके पास एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि कुछ एरर भी मौजूद हैं और आप अपने डेटा का सम करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से इस डेटा का सम करेंगे तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आएगा। तो अगर आप एरर होने के बावजूद अपने डेटा का सम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ एग्रीगेट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एग्रीगेट फार्मूला हम इस सेल में लगाएंगे तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एग्रीगेट, तो यहाँ पर एग्रीगेट फार्मूला आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फंक्शन आ जाएंगे जैसे कि एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिन और यहाँ पर आपको मिलेगा सम फंक्शन। तो अगर आप इनका एवरेज करना चाहते हैं या फिर काउंट करना चाहते हैं या फिर मैक्स या मिन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये सभी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको और भी फार्मूला मिल जाते हैं तो जिसका यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें इन सभी वैल्यू का सम करना है तो इसके लिए हम यहाँ सम पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 9। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर इस डेटा में एरर हैं तो हमें एरर को क्या करना है, इग्नोर करना है और जो हमारी वैल्यू हैं उनका हमें सम करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर में मिलेगा इग्नोर एरर वैल्यू, यानी कि जो एरर वैल्यू हैं उनको छोड़ना है और जो नॉर्मल वैल्यू हैं उनका हमें सम करना है। तो यहाँ हमें 6 नंबर पर डबल क्लिक कर देना है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अरे हमें देना है तो अरे के लिए हम अपनी इस पूरी रेंज का सिलेक्शन कर लेंगे। फार्मूला कंप्लीट है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो सम है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद आप इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में अप्लाई कर सकते हैं ड्रैग करके। एक्सेल में आपने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज़ किया होगा, लेकिन इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप एक्सेल में रैंडम नेम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहां पर यूज़ करेंगे चूज़ फार्मूला। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे चूज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चूज़ के अंदर रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इन सभी नेम को रैंडमली मल्टीपल सेल में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रैंड बिटवीन टाइप करेंगे। तो जैसे ही आप रैंड टाइप करेंगे यहाँ पर रैंड बिटवीन का फार्मूला आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बॉटम वैल्यू देनी है तो बॉटम वैल्यू में हम 1 टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ टॉप वैल्यू में हमें 9 टाइप करना है क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल 9 नेम लिखे हैं तो यहाँ पर हम 9 टाइप करेंगे। बाकी अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा नाम लिखे होते तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसकी संख्या मेंशन करते। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करते हैं, कोमा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू 1 सिलेक्ट करनी है तो हमें इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद हम कोमा देंगे। इसके बाद वैल्यू 2 सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ हमें वैल्यू 3 सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए हमें इस सेल पर क्लिक कर देना है। ठीक इसी तरह आपको कोमा देकर बाकी सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ वैल्यू में आपको ये सभी सेल का रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। अब हमें इन सभी सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो ये जो सभी सेल रेफरेंस थे ये लॉक हो जाएंगे, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फार्मूला बार में। यहाँ पर हमें ब्रैकेट बंद करना है। फार्मूला कंप्लीट है, ब्रैकेट बंद करने के लिए हमने फार्मूला बार का यूज़ किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रैंडमली यहाँ पर चंदन कुमार लिखकर आ चुका है। इसी फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में भी अप्लाई कर देना है। ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी सेल में जो नाम लिखे थे वो यहाँ पर रैंडमली डिस्प्ले होने लगे हैं।
आप चाहें तो इन्हें मल्टीपल सेल में भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने सेल में आप अप्लाई करना चाहें। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और यहाँ पर हमने 4 टेबल ली हैं। इन चारों टेबल में हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ ब्लैंक सेल छोड़े हुए हैं। तो ब्लैंक सेल में हमें टोटल अमाउंट शो करना है, तो इसके लिए हम किसी एक ब्लैंक सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और जिसमें भी हमें अपना टोटल अमाउंट शो करना है उन सभी ब्लैंक सेल पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 4 सेल का सिलेक्शन किया है, क्योंकि यहीं पर हमें टोटल दिखाना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और = बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी का जो टोटल अमाउंट है वो निकल के आ चुका है और यहाँ पर जो सम का फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो मंथ लिखे गए हैं वो कहीं पर शॉर्ट में लिखे गए हैं, कहीं फुल में लिखे गए हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी मंथ का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो नॉर्मल पीपल जो होंगे वो कुछ ऐसा करेंगे। जैसे कि मान के चलिए फरवरी का सम करना है, टोटल अमाउंट फरवरी का कैलकुलेट करना है, तो वो पहले फरवरी का जो सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जो बाकी के सभी सेल हैं उनका सिलेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद वो स्टेटस बार में आ जाएंगे और यहाँ पर अपना टोटल अमाउंट चेक करेंगे। इसके बाद नोटपैड में या कहीं पर भी उसे नोट डाउन करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है उसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सम इफ़ फार्मूला। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, = का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ पर हमें रेंज देनी है, तो रेंज हमारी ये वाली है। तो इसके लिए हम इस कॉलम पर क्लिक कर देंगे, कॉलम नेम पर क्लिक करेंगे तो जो पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें क्राइटेरिया देना है, यानी कि ये जो आपने रेंज सिलेक्ट की है इसमें से आप किस मंथ का डेटा यहाँ पर सम करके लाना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर फरवरी मंथ का जो डेटा है उसका सम करके लाना चाहते हैं, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें फैब को टाइप करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो भी आप सम इफ़ या अदर किसी फार्मूला में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। तो हमें यहाँ पर फैब को भी डबल कोट्स में लिखना होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, इस डेटा में जो फैब मंथ है उसे हमने शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और नीचे हमने फुल में भी लिखा हुआ है। तो इसे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वाइल्ड कैरेक्टर का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। वाइल्ड कैरेक्टर कौन सा है, एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई का साइन। तो हम यहाँ पर एस्टेरिस्क लगाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर फैब टाइप कर देना है। दोबारा से यहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डबल कोट्स देंगे। तो यहाँ हमने फैब के आगे और पीछे एस्टेरिस्क का साइन लगा दिया है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर इनमें से किसी भी टेक्स्ट के बीच में फैब लिख कर आएगा तो जो सम इफ़ फार्मूला है वो उस वैल्यू को यहाँ पर ऐड करेगा और उसका सम आपको करके दे देगा। खैर, इसे मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो हम क्राइटेरिया के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देनी है सम रेंज, यानी वो रेंज जिसमें से आप अमाउंट को सम करके लाना चाहते हैं। तो ये है हमारी सम रेंज। तो इसके लिए हम इस कॉलम पर क्लिक कर देंगे, बी पर क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फैब मंथ है उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम फैब मंथ का जो डेटा है अगर उसे सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। मैं एक बार आपको इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2442549 ये अमाउंट आ रहा है और ऊपर भी यही अमाउंट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी भी मंथ में फैब कर देता हूँ, जैसे कि मैं अप्रैल को फैब लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका है। बाकी अगर मैं यहाँ जैसे जैन लिखा हुआ है, यहाँ पर जैन के आगे यहाँ पीछे मैं फैब लिख देता हूँ, जैसे कि जैन फैब लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अमाउंट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा में हम नोएडा सिटी का जो डेटा है वो दूसरी सीट में लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सिटी लिखी हुई है और यहाँ पर ये जो आपने सिटी के नेम लिखे हुए हैं, आपको ठीक इसी तरह इसे कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमने सिटी और दिल्ली को कॉपी कर लिया है और इसे आपको लाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको जिस भी सिटी का
डेटा फिल्टर करके यहाँ पर लेकर आना है। आपको उस सिटी का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आप जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ एडवांस फ़िल्टर मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन का, इस ऑप्शन को आपको यहाँ से चूज़ करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे लिस्ट रेंज में। यहाँ पर आपको अपनी वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसमें से आप नोएडा सिटी का डेटा फिल्टर करके लाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीट 5 में जाएंगे क्योंकि जो हमारा डेटा है वो सीट 5 में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और अगर मुझे सीट 5 में जाना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जा सकता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन जैसे कि 2007, 2010 यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए आप इस एरो बटन का यूज़ करेंगे सीट 5 में जाने के लिए। सीट 5 में चले गए, रेंज का सिलेक्शन किया, इसके बाद दोबारा से आपको इसी एरो बटन पर क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो हम डायरेक्टली चले जाएंगे सीट 5 में। यहाँ पर जो हमारी पूरी रेंज है इस पूरी रेंज का हमें सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको आना है क्राइटेरिया रेंज में। क्राइटेरिया रेंज में आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से इसे रिमूव करना है और यहाँ से आपको सिटी और नोएडा दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आ जाएंगे कॉपी टू में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने डेटा को जहाँ पर भी फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, जिस भी सेल में लाना चाहते हैं, आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है यूनिक रिकॉर्ड ओनली का। तो अगर आप चाहते हैं आपका जो मेन डेटा है अगर उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री की गई हो तो वो डुप्लीकेट एंट्री आपके इस डेटा में से रिमूव होकर यहाँ पर जो आपका यूनिक डेटा है सिर्फ वही आए, तो इसके लिए आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा का पूरा जो डेटा है उसे लेकर आना चाहते हैं नोएडा सिटी का, तो इसके लिए हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नोएडा सिटी का डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।